नींद आ रही है? सुबह सो गया सुबह सुबह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो इस टाइम जी दिन के जो है ना 11 बज चुके हैं, बिल्कुल सुबह नहीं है, दिन के 11 बज गए हैं। और मैं जो है यहाँ पे फजर के बालों में कंघी की है और जो है ना इसकी कुछ जुएँ वगैरह भी देखी हैं। तो इसके सर में कुछ भी नहीं है, फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं है। तो जब स्कूल जाएंगी तो अक्सर बच्चों को पड़ जाती हैं, लेकिन ये है कि माशाल्लाह इनके स्कूल का माहौल बहुत साफ़ सुथरा है, तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता। लेकिन ये थोड़ी बहुत केयर जो है वो माओ को करनी पड़ती है। तो बस इंशाल्लाह बहुत जल्दी इनके स्कूल खुलने वाले हैं। आज 13 अगस्त है और कल होगा 14 अगस्त। आज़ादी मुबारक सबको हमारी तरफ से एडवांस में। तो बस अल्लाह पाक जो है ना हमारे मुल्क को कायम और दायम रखे और हमेशा जो है ना कामयाबी और तरक्की की तरफ लेकर जाए। तो बाकी सुबह ही फजर बेटी के सर पे मैं लगा रही हूँ मेहंदी, क्योंकि इन्होंने फिर 15 अगस्त को स्कूल जाना है और आज मैं इनकी सारी तैयारियाँ मुकम्मल करके रखूँगी, ताकि जो है इनको उस टाइम सारी इनकी चीज़ें जो है वो तैयार हो। सुबह के टाइम फिर जब बच्चों को स्कूल भेजना होता है बस जल्दी जल्दी होती है, और फिर इनका वो छुट्टियों के बाद पहला दिन भी होना है, इस वजह से मैंने कहा इनकी जो है ना तैयारियां शुरू करवा देते हैं। इसके बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। आप लोग कहते हैं कि मैं इसकी केयर नहीं करती हूँ, ऐसी बात नहीं है, केयर करते हैं। लेकिन बच्चे जब ट्यूबवेल में अक्सर नहाते रहते हैं ना, और ये सारा दिन ही ट्यूबवेल में नहाते थे पहले। अभी तो मौसम जो है वो माशाल्लाह चेंज हो गया है, अच्छा मौसम बन गया है, तो अभी ये कम ही नहाते हैं। कल नहाए हैं तो इसको आज सुबह बुखार हो गया था ना, ट्यूबवेल में ये कल नहाई है, तो इस वजह से जो है ना मैं इसको लगा रही हूँ मेहंदी। तो ये सब ने नहीं कहना कि आप इसको मेहंदी नहीं लगाएं, बच्ची है छोटे। ये मेहंदी जो है ये कलर वाली नहीं है, ये दूसरी मेहंदी है। तो इससे ये होता है कि बाल जो है ना वो इसके प्यारे हो जाएंगे, लेकिन बालों पे ऐसे कलर नहीं आएगा। ये देसी मेहंदी है। अब भी यहाँ पे अक्सर जो है लोग पौधे लगाते हैं मेहंदी के, जो सर को ठंडा करती है बजाय रंग देने के ना। तो ये हम लोग उधर से लेकर आए अम्मी के यहाँ से, उन्होंने स्पेशल मुल्तान से मंगवाई थी। तो ये थोड़ी सी पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलें फजर बेटी को आज लगा देते हैं। और फिर जो है ना वक्तन फ़वक्तन किसी मेरी एक बहन ने बोला था कि आप इसको दही अंडा और साथ में लीमू का रस जो है वो मिक्स करके लगाएं तो इसके बाल अच्छे हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह वो भी करते रहेंगे। लेकिन आज हमने ना इसमें मेहंदी में अंडा मिक्स किया और साथ में लीमू का रस है, थोड़ा सा मैंने सरसों का तेल डाला है, और मेहंदी जो है ना वो इस तरह करके मिक्स करके हमने रख दी थी थोड़ी देर के लिए। और अभी ये बिल्कुल ना तैयार हो गई है। और अब इस पे इसके ना सर पे लगा दें। खुश हो रही है। चल चलें जी। तो यहाँ पे अभी फजर के बालों में मेहंदी लगाते हैं। कोई जुएँ हैं तो वो भी सबको नज़र आ जाएंगी फजर की, है ना फजर? जुएँ नहीं है, मुंह नीचे कर लिया भाई, शर्मिंदगी होती है बच्चों को। तो चलें जी, ऐसे करके हम ना फजर आप ना अपने हाथों में इसको पकड़ के बैठो ताकि मुझे ना लगाने में आसानी हो। कटोरी को उठा के ना, क्या हुआ है? फजर का गंजा हो गया, ऊपर देखो। यहाँ पे मैंने ना फजर को लगा दी, वो कह रही अब मुझे नींद आ रही है, सुकून आ रहा है, कह रही मैं सोऊंगी कैसे। अब आपने सोना थोड़ी है, अब सोना नहीं है, बस अब आ जाओ पंखे पे बैठ जाओ उधर, क्योंकि अब इधर भी ना हवा जो है वो आस्ता आस्ता रुकने लग गई है। आ जाओ। शाबाश भाई आपका सो रहा है ना, तो मैं चल के जो है धो लेती हूँ कपड़े। आज मैं फिर से लगाऊंगी मशीन। आज सेहत ठीक है ना, इसलिए फिर सुकून नहीं आ रहा। जिस दिन सेहत ठीक हो सुकून बिल्कुल भी नहीं आता, बस दिल करता है बंदा ना काम करता रहे। और ये हैं जी घर के हालात। धूप भी काफ़ी अच्छी खासी हो गई है, 11 बजे के बाद ज़्यादा ही हो जाती है। और इस साइड पे माशाल्लाह जी गुले दोपहरी हमारे आज फिर बहुत सारे हो गए, 2 कलर में है। लेकिन इसमें ना हमने 3-4 कलर थे, लेकिन बाकी के नहीं हुए, बस ये 2 कलर ज़्यादा होते हैं। उधर ये है। और ये कपड़े जो खड़े हुए हैं ना, आज मैंने इनको उतार के रखा नहीं है, क्योंकि मैंने इनको धोना था, इस वजह से। हवा फिर से चल पड़ी है, कभी रुक जाती है और कभी चलने लग जाती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है भाई गर्मियाँ जो है ना वो अब जा रही हैं और मौसम अच्छा आ रहा है। मोहम्मद सुबान सो रहा है और ये जो है यहाँ पे सो रहा है। फजर ने इसके भी सर पे ना मेहंदी लगा दी थी, ये बेचारे का सारी ख़राब कर दी है। ऐसे ही सफ़ेद सफ़ेद प्यारा लगता है। पंखा ये वाला नहीं चलाया था, सुबह अंदर ना सोया, उसको चला के देते हैं। लेकिन उससे पहले
आज मैं लगाऊंगी मशीन, आज हम मशीन पे कपड़े धोएंगे। मशीन असल में जो है ना पहले उस कमरे में पड़ी होती तो ठीक थी, वहाँ से निकाली क्योंकि वहाँ पे ना कचरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा, और उस कमरे की सफाई होने वाली है। और इन दीवारों की सारी लिपाई और छत जो है वो भी ख़राब हो चुकी है। इधर से ये बारिशों से ना सारा गिर रही है, ये वाली चीज़ ना, ये वाली, ये सारी ये भी उतरेगी और उसके बाद फिर दोबारा से इसके ना लेप करेंगे। और कमरा अंदर से भी काफ़ी ख़राब हुआ पड़ा है। मेरे जो थे बर्तन वगैरह वो मैंने ना इधर से निकाल लिए थे सारे ना धो के, वो जब हम लोग जाने लगे थे तो वो उधर गट्ठे बांध के रखी हुई हैं। तो अब बस ये है कि इसको ना सारा साफ़ करेंगे। ये प्लेट पड़ी है साथ वालों की, तो उन्हें कहेंगे वो उठा लेंगे। एक आध चारपाई पड़ी हुई है, तो इसकी सफाई जैसे ही मौसम अच्छा होता है ना तो फिर करेंगे। तो फिर मैं ना मशीन जो है इसको भी इधर शिफ्ट कर दूँगी। लेकिन फ़िलहाल इसको उठा के रखते हैं इधर गार्डन में, इसको धो के इसमें पानी डाल के ना कपड़े धोते हैं। चले जी, तो यहाँ पे मशीन जो है ना पहले ये बेचारी हो तो चुकी थी काफ़ी सारी ख़राब, और उसके बाद मैंने इसको ना धोया क्योंकि काफ़ी दिन हो गए इस्तेमाल नहीं किया, इस वजह से धोने के बाद फिर इसमें डाला है पानी। पानी का रंग जो है वैसे पीला पीला सा है, उसकी ये वजह कि हैंडपम्प का पानी जो है ना इसका रंग पीला ही है। तो इसमें हम डालते हैं सर्फ़ और इसको चलाते हैं, और चलाना बड़ा मुश्किल है। फजर उस साइड से अब नहीं आपने आना, क्योंकि ये जो है ना लीड वो थोड़ी सेट नहीं है, और फिर हमने सफ़र भी काफ़ी रखा है। यहाँ पे छाँव थी तो मैंने कहा मुझे बाद में भी धोने में आसानी होगी, हैंडपम्प के पास पड़ी होगी ना तो मैं इसको साफ़ करके ना धो सकती हूँ इसलिए। और सबसे पहले जो है बच्चों के यूनिफॉर्म जो है इनको धो लेते हैं। ये उठाओ आपी की, मोहम्मद सुबान के नए यूनिफॉर्म लिए थे तो वो धोए नहीं थे, ऐसे ही थे, तो मैंने कहा इनको पहले ना धो के तो फिर इस्त्री करके फिर इनको पहनाएंगे। इनके बिल्कुल ये ना साफ़ साफ़ सारे कपड़े हैं, ये पहले धो लेते हैं और उसके बाद बाकी कपड़े जो हैं वो धुलते रहेंगे। और माशाल्लाह नीम का जो दरख्त है ना इसकी छाँव हैंडपम्प में आना शुरू हो गई है। ये इधर लाओ आप, ये डालनी नहीं थी क्योंकि ये ना इनका कलर निकलता रहता है, और ये कहीं फजर की शलवार जो है ना यूनिफॉर्म की वो सफ़ेद रंग की है। चलें अब ये हमारा जो है हो गया काम, बस कपड़े जो वो धुलते रहेंगे। छाँव पे मैं निकाल के रखती रहूँगी, फिर एक ही दफ़ा इनको ना धो लेंगे। तो इनकी सैंडल वगैरह जो है वो भी मैंने निकाल दिए हैं ताकि आज ही तैयारी जो है ना वो हम सारी मुकम्मल करके रख लें। तो इस टाइम जी माशाल्लाह हवा अभी भी चल रही है, और यहाँ पे जो है ना कुछ बर्तन थे धोने वाले वो मैंने सारे धो के ना रख दिए हैं इधर। बस इनको उधर अंदर शिफ्ट करते हैं, और साथ में फ्रिज की कुछ चीज़ें थी धोने वाली तो इनको भी धो दिए। जैसे ये खुश्क होती है ना तो फिर इनको भी अंदर रख देंगे। और यहाँ पे फजर और मोहम्मद सुबान के यूनिफॉर्म जो मैंने निकाल लिए थे इधर ही हैंडपम्प पे बैठ के धो लिए, क्योंकि मैंने कहा ज़्यादा कपड़े जो है ना उनके इंतज़ार करते करते ना फिर लेट हो जाएगी। तो इनको चलो धो देते हैं, ये अभी खुश्क बस होने वाले, इनको उतार लेंगे। और फिर ये वाले कपड़े जो ज़्यादा है ना ये हैंडपम्प पे नहीं धुलने वाले थे, मैंने कहा चलो इनको जाके मोटर पे धो लेंगे। ये बंदा इंतज़ार में ये कहता है कि मेरी मेहंदी जो है वो खुश्क होगी है, मुझे नहलाओ। नहीं करो बेटे नहीं, मेहंदी खुश्क हो चुकी है ऐसे बिल्कुल ना, बालों से अभी गिरना शुरू हो गई। मैंने इसको खड़का, धूप पे नहीं खड़ी हो ना आप, उधर छाँव पे चली जाओ। मामा ये जब धूप पे खड़ी होती है ना ये मेहंदी धूप से सूख जाती है। सही होगी, वो कह रहा है जब धूप पे खड़ी होती है तो सूख जाती है। सुबान और वजर जो है ना वो भी खुश हो गए, नहा रहे हैं। और यहाँ पे जो है कपड़े मैं लेकर आ चुकी हूँ, और अब बस इनको ना धो के ना डालते रहते हैं। तारिक साहब गुस्सा हो रहे हैं कि आप रोज़ इतने ज़्यादा कपड़े अभी कुछ कपड़े जो रहते थे धोने वाले ने कहा आप जानबूझ के मेरा सर्फ ज़ाया करती हैं। मैंने कहा ये भी आपकी बात ठीक है, सर्फ ज़ाया नहीं करती हूँ, मट्टी काफ़ी ज़्यादा होती है ना इस वजह से फिर धोती रहती हूँ कपड़े जो है ना। फजर मेहंदी निकाल लो, मेहंदी निकाल, नहीं अभी नहीं निकालना, इधर कपड़े धुल रहे हैं। साइकिल को ऐसे सीधा करो ना, इधर खड़ी कर लो सीधा, साइकिल सीधी खड़ी करो, जूता पहनो, चप्पल पहनो। आपने इधर लेकर ही नहीं आनी थी फिर, हैं? अच्छा सीधा कर लो, ऐसे ही तो आप इसको भगाते हो बेचारे को।
तो अल्हम्दुलिल्लाह जी इस टाइम हो चुका है सेकंड टाइम और मैंने सारे कपड़े वगैरह जो है वो धो लिए थे, बस अभी खुश्क नहीं हुए, उतारने वाले रहते हैं। और बच्चे जो है ना उनको भी नहला शला दिया था। फजर बेटी जो है वो सो गई थी और तारिक साहब ने कहा है कि उनकी फरमाइश है कि आज आप ना मुझे यखनी बना के दें। तो मैंने कहा यखनी, मैंने कहा यखनी जो है ना वो तो या तो बनती है मज़े की जो होती है वो देसी मुर्ग की होती है, या फिर मटन हो। तो बीफ की भी इतनी मज़े की नहीं बनती जितनी इन दो चीज़ों की बनती है ना, इसकी देसी मुर्ग और साथ में मटन। तो वो दोनों चीज़ें नहीं थी तो तारिक साहब फिर चिकन ले आए। आप सब ने कहना है कि आप चिकन बहुत खाते हैं। चले खैर, हाँ जी, बुध वाले दिन जो है वो गोश्त नहीं मिलता। चले खैर, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपने जो है ना यखनी तैयार करते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पे जो है यखनी हम चूल्हे पे चढ़ा देते हैं जी। पूठा बैठे हो उल्टा बैठा कह रहे, मैं उल्टा बैठा कह रहे, मैं पूठा बैठा हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने कहा ये ऊपर रख देंगे क्योंकि इस पे तो ये बैठने वाला तो काम है नहीं ऊपर, तो फिर मैं बाद में बाकी ये काम कर लूँगी। तो यहाँ पे हांडी जो है ना उसको हमने चढ़ाया है चूल्हे पे और इसमें हम डालेंगे देसी मक्खन। तो आज यखनी जो है वो भी मक्खन में ही तैयार होगी। बिस्मिल्लाह, ये बिल्कुल ताज़ा है, आज का है। तो इसको जो है ना थोड़ा सा पिघलने देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, देख लिया ना बेटे। तो मक्खन डालने के बाद उसको बहुत ज़्यादा जो है आज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उस दिन मुझे लग रहा था कि इसमें लस्सी है, लेकिन आज ये बिल्कुल ऐसे ना ताज़ा मक्खन है। तो अब ना हम इसमें डाल देंगे, ये हमारे पास है ये लहसुन, साथ में प्याज है और ये हरी मिर्च, एक ही है, ज़्यादा नहीं डालने वाले। तो इसको हम थोड़ा सा जो है मक्खन में इन तीन चीज़ों की भुनाई कर लेते हैं। यखनी जो है वो मैंने चूल्हे पे चढ़ा दी और उसके बाद निकाल ली हैं जी चार पाइयाँ, और चादरें जो है वो मैंने सारी धोई थी, वो भी चार पाइयों पे डाल दी। और साथ में अब चढ़ा रही हूँ यहाँ पे तकियों के ऊपर कवर। अब बताएं, सुकून लग रहा है ना? सुबह से आप कह रहे थे आप मेरा सर्फ ज़ाया करती हैं फिर शाम को जब ऐसे साफ़ सुथरे बिस्तर होते हैं ना तो फिर ऐसे सुकून सुकून होता है। इस वजह से फिर मैं ना कोशिश करती हूँ कि इनको ना धोती रहती हूँ। आज ये बंदे फ्री बैठे हैं और फजर भी उठ चुकी है और फजर के बाल जो मेहंदी लगाने के बाद कुछ इस तरह से हो गए ज़्यादा ही कुछ घोंसला बना खड़ा है क्योंकि ये सोई हुई थी, अभी उठी है। तो बस मैं इसमें कंघी करती हूँ और पौनी इसको ना लगा देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी यखनी हमारी जो है वो तैयार हो चुकी है और तारिक साहब को ना मैंने कनाली में डाल के दी है बच्चों के लिए। और यहाँ पे हमारी गर्मा गर्म जो है ना रोटियाँ वो भी हो गई हैं तैयार। तो उन्होंने बच्चों को दे दी है पानी और साथ में यखनी। तो अभी खाओ और चेक करके बताना है। आज मोहम्मद सुबान बहुत ज़्यादा खुश होगा क्योंकि इसमें मिर्च नहीं है और जिस सालन में मिर्च ना हो तो ये बड़ी खुशी से खाता है। आराम आराम से पहले ये पीना क्योंकि आज फजर जो है ना उसको भी बुखार हो गया था, पहले मोहम्मद सुबान को हुआ है। तो यानी कि सारी फैमिली जो है ना वो आस्ता आस्ता ऐसे। हाँ जी, उसको भी दे दें, उसको मैं निकाल के देती हूँ। ये ले, ये रोटी इनको छोटे छोटे पीस करके सुबान और फजर को देना। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे बच्चे जो है ना उनको रोटी दे दी है मैंने और वो खा रहे हैं। मोहम्मद सुबान जो है ना उसको बहुत मज़े की लग रही है क्योंकि आज मैंने इसमें मिर्चें जो है वो काफ़ी कम डाली हैं और माइक मेरा जो है उसकी थोड़ी सी ना हो गई थी आवाज़ बंद, इस वजह से मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ी है। और यहाँ पे मैं लेकर आई थी सूजी के लिए, सॉरी उसके लिए मानी के लिए चिकन, लेकिन सूजी भी खड़ा था। तो अब दोनों में जो है ना थोड़ी तकरार हो गई, इस वजह से फिर मैंने ना उसको हाथ में ही पकड़े रखा है। तो क्योंकि मानी जो है वो चिकन वगैरह खाता है और साथ में दूध पीता है और वो रोटी भी खा लेते हैं और यानी कि काफ़ी कुछ वो और भी खाते पीते रहते हैं। चलिए खैर, यहाँ पे बच्चे जो है ना इनको मैंने खाना दे दिया, लेकिन आज इन्होंने ख़राबा किया है। मैंने इनको खाना नहीं खिलाया तो इन्होंने सारा पानी जो है वो चारपाई पे गिरा दिया। तो पहले मैं अक्सर जो है खुद ही बैठ के इनको खाना जो है वो खिलाती हूँ तसल्ली के साथ। तो आज मैं बैठी रही हूँ चूल्हे पे, रोटियाँ बनाती रही हूँ और इस वजह से जो है ना इनको खाना खुद ही खाना पड़ा है।
तो फ़िलहाल जो है ना, आज सारा दिन बस हमारा जो व्लॉग था वो बस काम 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 का ही था। और यहाँ पे मैंने रोटी जो है वो ऐसे तवे पे ही छोड़ी है, और तारिक साहब जो है ना उन्होंने इसकी साइड चेंज की। शुक्र है कि जली नहीं है, मुझे था कि जल गई होगी। चले खैर, इस रोटी को भी उतार लेते हैं। और सूजी को मैंने ना बाहर निकाला है, लेकिन वो निकल नहीं रहा। तो आप अक्सर जो है ना तारिक साहब को मैं बोलती, जब खाने